आज हम कक्षा 10 हिंदी के महत्वपूर्ण पाठ नौबत खाने में इबादत का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। ये पाठ महान शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के जीवन, उनके संघर्ष, उनकी साधना और उनके संगीत के प्रति समर्पण को प्रस्तुत करता है। सबसे पहले समझते हैं कि नौबत खाना क्या होता है। नौबत खाना वो स्थान होता था जहां राजा महाराजाओं के दरबारों या बड़े मंदिरों में विशेष अवसरों पर वाद्य यंत्र बजाए जाते थे। ये स्थान संगीत का प्रतीक था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने अपनी अथक मेहनत और प्रतिभा से शहनाई को शास्त्रीय संगीत के मंच पर स्थापित कर दिया। उन्होंने इस वाद्य यंत्र को वो सम्मान दिलाया जिसकी वो हकदार थी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म एक साधारण लेकिन संगीत परंपरा वाले परिवार में हुआ। उनके पूर्वज दरबारी संगीतकार थे। बचपन से ही उन्हें शहनाई की धुन आकर्षित करती थी। यहीं से उनके संगीत जीवन की वास्तविक शुरुआत हुई। बनारस शहर और गंगा घाटों का उनके जीवन में विशेष स्थान था। गंगा की लहरें, मंदिरों की घंटियां और घाटों की शांति, ये सब उनके संगीत में घुल मिल गए थे। वे मानते थे कि प्रकृति और आध्यात्मिकता से जुड़कर ही सच्चा संगीत जन्म लेता है। उनके लिए संगीत केवल पेशा नहीं था, बल्कि साधना और उनके दिल की आवाज थी। वे रोज नियमित और कठोर अभ्यास करते थे। घंटों तक रियाज करना उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। उनकी शहनाई की धुन में भक्ति, भावना और आत्मा की गहराई झलकती थी। जब वे नौबत खाने में शहनाई बजाते थे तो वो धुन साधना जैसी प्रतीत होती थी। यही कारण है कि इस पाठ का शीर्षक नौबत खाने में इबादत रखा गया है। भारत की आज़ादी का ऐतिहासिक क्षण भी उनके जीवन से जुड़ा है। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ, उस अवसर पर लाल किले से उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की शहनाई की धुन गूंजी। ये केवल एक संगीत प्रस्तुति नहीं थी, बल्कि नए भारत की आशा और गर्व का प्रतीक था। ये क्षण भारतीय संगीत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। उन्हें विदेशों से कई आकर्षक प्रस्ताव मिले। लोग चाहते थे कि वे विदेश में बस जाएं और वहीं संगीत का प्रसार करें। लेकिन उन्होंने अपने देश, अपनी मिट्टी और अपने बनारस को कभी नहीं छोड़ा। उनका कहना था कि गंगा, बनारस और यहाँ का वातावरण ही उनके संगीत की आत्मा है। इनके बिना उनका संगीत अधूरा है। इतनी प्रसिद्धि और सम्मान पाने के बाद भी वे अत्यंत सरल और विनम्र बने रहे। उन्हें दिखावा पसंद नहीं था। वे साधारण जीवन जीते थे और अपने संगीत को ही सबसे बड़ा सम्मान मानते थे। उनके व्यक्तित्व में सादगी, अनुशासन और समर्पण की झलक स्पष्ट दिखाई देती थी। ये पाठ हमें कई महत्वपूर्ण संदेश देता है। पहला, सच्ची सफलता मेहनत और निरंतर अभ्यास से मिलती है। दूसरा, कला केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि साधना का माध्यम भी हो सकती है। तीसरा, अपनी संस्कृति और जड़ों से जुड़े रहना ही असली महानता है। इस प्रकार नौबत खाने में इबादत केवल एक कलाकार की जीवनी नहीं है, बल्कि ये समर्पण, साधना, संस्कृति प्रेम और विनम्रता का प्रेरणादायक पाठ है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो कि अगली वीडियो किस चैप्टर पर चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।